नमस्कार मेरे प्रिय शिव भक्तों। इस पावन क्षण में, इस पवित्र समय में जब आप यह शब्द सुन रहे हैं, मैं आपको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता, करुणा और वैराग्य के अद्भुत संगम, महायोगी महाकाल भोलेनाथ, उनकी असीम कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपके जीवन में वह शांति बनी रहे जिसे संसार की कोई भी वस्तु छीन न सके। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। भक्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण प्रवचन नहीं है। आज का यह विषय केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल समय बिताने आए हैं। यह उन आत्माओं के लिए है जिनका मन कभी न कभी, कहीं न कहीं, बिना किसी कारण के शिव की ओर झुक गया है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी रात के सन्नाटे में बिना किसी शब्द के भीतर से एक आवाज सुनी है, एक पुकार जो कहीं बाहर से नहीं बल्कि स्वयं के अस्तित्व की गहराई से उठी है। आज हम उस रहस्य पर बात करने जा रहे हैं जो हर सच्चे शिव भक्त के जीवन में कभी न कभी अवश्य प्रकट होता है। एक ऐसा अनुभव जिसे समझाया नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति स्वयं नहीं जानता कि वह बदल रहा है, पर फिर भी बदल चुका होता है, और उसी परिवर्तन का नाम है शिव की कृपा। बहुत से लोग पूछते हैं कि शिव की कृपा कैसे पहचानी जाए? क्या कोई चिन्ह होता है? क्या कोई संकेत होता है? क्या कोई चमत्कार होता है? पर सच यह है कि शिव की कृपा कोई आतिशबाजी नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई घोषणा नहीं है। शिव की कृपा मौन है, इतनी गहरी कि उसे सुनने के लिए भीतर का शोर बंद करना पड़ता है। जब शिव किसी पर दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले वे उसके जीवन की बाहरी संरचना नहीं बदलते, वे उसकी चेतना को छूते हैं, और चेतना के बदलते ही जीवन अपने आप बदलने लगता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में उन सभी सूक्ष्म, गहरे और सच्चे संकेतों की बात करेंगे जिनसे यह जाना जा सकता है कि महादेव की कृपा किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य कर रही है। पर उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपका मन आज अशांत है, यदि आप इस वीडियो को केवल यूं ही चलाने वाले हैं, तो बेहतर है इसे बाद में देखें, क्योंकि जो बातें आज कही जाएंगी वे तभी भीतर उतरेंगी जब आप उन्हें पूरे ध्यान और पूर्ण श्रद्धा से सुनेंगे। यह कोई जानकारी नहीं है, यह एक अनुभव है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से, बिना दिखावे, बिना किसी अपेक्षा के ईश्वर की ओर बढ़ता है, तो उसके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं वे न तो अचानक होते हैं और न ही नाटकीय। वे इतने स्वाभाविक होते हैं कि व्यक्ति को यह भी याद नहीं रहता कि वह पहले कैसा था। शिव का मार्ग परिवर्तन का नहीं, रूपांतरण का मार्ग है। शिव कोई ऐसे देवता नहीं है जिन्हें केवल मूर्ति में बांध दिया जाए। शिव कोई सीमित सत्ता नहीं है, शिव चेतना है। शिव वह शून्य है जहां सब कुछ विलीन हो जाता है, और वही पूर्णता भी है जहां से सब कुछ जन्म लेता है। शिव जीवन की उस गहराई का नाम है जहां पहुंचकर प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जब हम शिव का नाम लेते हैं, AUM नमः शिवाय, तो हम केवल 5 अक्षर नहीं बोलते, हम अपने भीतर जमी हुई परतों को हिलाते हैं। हम अपने अहंकार को धीरे धीरे गलने देते हैं। हम अपने भीतर उस मौन से जुड़ते हैं जहां न भय होता है, न लालसा, न तुलना। अक्सर लोग पूछते हैं, यदि सब कुछ कर्म से तय है तो भक्ति का क्या अर्थ? यदि जो होना है वही होगा तो शिव का नाम क्यों लिया जाए? यह प्रश्न तभी उठता है जब व्यक्ति भक्ति को परिणाम से जोड़ता है। पर भक्ति का उद्देश्य परिणाम नहीं है। भक्ति का उद्देश्य है भीतर की स्थिति को बदल देना। कर्म यह तय करता है कि जीवन में क्या होगा, पर भक्ति यह तय करती है कि जो होगा उसे आप कैसे झेलेंगे। यही शिव की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है, और वही परिस्थिति किसी को भीतर से इतना स्थिर बना देती है कि वह दूसरों के लिए सहारा बन जाता है। जब शिव की कृपा जीवन में उतरती है तो सबसे पहला परिवर्तन मन में आता है। मन, जो पहले हर समय भटकता रहता था, धीरे धीरे एक बिंदु पर ठहरने लगता है। वह बिंदु कोई विचार नहीं होता, कोई वस्तु नहीं होती, वह केवल एक अनुभूति होती है, शांति की। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बिना किसी विशेष कारण के शांत रहने लगता है। न उसे सब कुछ मिल गया होता है, न उसकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, फिर भी भीतर एक ठहराव आ जाता है। यही वह क्षण है
जब समझना चाहिए कि शिव की कृपा सक्रिय हो रही है। शिव की कृपा का एक और गहरा संकेत यह है कि व्यक्ति का आकर्षण संसार की बाहरी चमक से कम होने लगता है। वह पहले जिन चीजों के लिए व्याकुल रहता था, वे अब उसे उतना आकर्षित नहीं करती। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संसार से भाग रहा है। इसका अर्थ यह है कि वह संसार को उसी रूप में देखने लगा है जैसा वह वास्तव में है, क्षणभंगुर। ऐसे व्यक्ति को भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस नहीं होता और अकेले रहकर भी खालीपन नहीं होता। वह एकांत को सजा नहीं बल्कि विश्राम मानने लगता है। उसे मौन भारी नहीं लगता बल्कि वह मौन में अपने आप से मिलने लगता है। शिव की कृपा का एक अत्यंत सूक्ष्म संकेत व्यक्ति के स्वप्नों में भी प्रकट होता है। जिन लोगों पर महादेव की दृष्टि पड़ती है, उनके स्वप्न धीरे धीरे बदलने लगते हैं। भयावह, उलझे हुए स्वप्नों की जगह ऐसे दृश्य आने लगते हैं जिनमें शांति होती है, स्थिरता होती है और एक अनजाना आकर्षण होता है। कभी वह स्वयं को किसी निर्जन स्थान पर ध्यान में बैठा हुआ देखता है, कभी वह किसी शिवलिंग के सामने खड़ा होता है, कभी वह ऐसे संतों को देखता है जिन्हें उसने कभी देखा भी नहीं होता, पर फिर भी उनके सामने उसका मन झुक जाता है। यह सब संकेत हैं कि अवचेतन मन शिव चेतना से जुड़ रहा है। यह समझना आवश्यक है कि हर स्वप्न का अर्थ नहीं होता, पर जब स्वप्न एक दिशा में बार बार संकेत देने लगे, जब वे डर नहीं बल्कि शांति दें, तो उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। शिव की कृपा का एक और लक्षण यह है कि व्यक्ति के शब्द कम होने लगते हैं। वह पहले जितना बोलता था, अब उतना नहीं बोलता। यह चुप्पी डर से नहीं आती, यह समझ से आती है। वह समझने लगता है कि हर बात कहने योग्य नहीं होती और हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। ऐसा व्यक्ति लोगों से कटता नहीं, पर वह अनावश्यक संबंधों से दूर हो जाता है। उसके संबंध सरल हो जाते हैं। वह न किसी से शत्रुता रखता है, न किसी पर अधिकार जताता है। वह बस रहने देता है जैसा है, जहां है। जैसे जैसे शिव की कृपा गहराती है, वैसे वैसे व्यक्ति के भीतर सेवा की भावना जागने लगती है। यह सेवा किसी मजबूरी से नहीं होती, किसी दिखावे से नहीं होती, यह भीतर से उठती है। कभी वह मंदिर की सफाई करना चाहता है, कभी किसी भूखे को भोजन देना चाहता है, कभी किसी दुखी के पास चुपचाप बैठ जाना चाहता है। यह सेवा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहती, उसमें पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सब आ जाते हैं। वह जीवन को एक इकाई के रूप में देखने लगता है। शिव की कृपा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत यह भी है कि जीवन में सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाता है। कभी एक गुरु के रूप में, कभी एक मित्र के रूप में, कभी किसी अजनबी के रूप में। वह व्यक्ति कुछ ऐसा कह देता है जो वर्षों की उलझन सुलझा देता है। यह समझना चाहिए कि गुरु केवल दीक्षा देने वाला ही नहीं होता। कई बार स्वयं शिव किसी साधारण व्यक्ति के माध्यम से मार्ग दिखा देते हैं। यही उनकी लीला है। अब एक अत्यंत संवेदनशील विषय पर आते हैं, कर्म और परिवार। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि यदि परिवार का कोई सदस्य गलत मार्ग पर है, तो क्या उसके कर्मों का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है? शास्त्र कहते हैं कि हर आत्मा स्वतंत्र है और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगती है। यह सत्य है, पर यह भी सत्य है कि जिन आत्माओं का जीवन गहराई से जुड़ा होता है, उनके कर्म एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पति पत्नी और संतान का संबंध केवल सामाजिक नहीं होता, वह कर्मिक भी होता है। यदि परिवार में कोई अधर्म के मार्ग पर है और कोई उसे रोकने का प्रयास करते हुए भी असफल है, तो वह दोषी नहीं है, वह एक परीक्षा से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सहारा होता है ईश्वर का नाम। नाम स्मरण व्यक्ति को परिस्थिति बदलने की शक्ति नहीं देता, पर परिस्थिति सहने की शक्ति अवश्य देता है। और यही सबसे बड़ी कृपा है। यदि परिवार का एक भी सदस्य धर्म में स्थिर हो जाए, तो वह पूरे वंश के कर्मों को धीरे धीरे शुद्ध कर सकता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, एक सच्चा भक्त पूरे कुल का उद्धार कर सकता है। अंत में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि शिव की कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। शिव स्वयं श्मशान में वास करते हैं। उनका मार्ग आसान नहीं है, पर उनकी कृपा का अर्थ यह है कि कष्टों के बीच भी भीतर का दीपक बुझता नहीं। यदि आपके जीवन में इनमें से कुछ भी घट रहा है, यदि आपका मन बार बार शिव की ओर खींच रहा है,
तो समझो कि शिव की कृपा का अर्थ यह है कि कष्टों के बीच भी भीतर का दीपक बुझता नहीं है। यदि संसार के बीच भी भीतर एक शांति बन रही है तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह संकेत है कि महादेव आपको गढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। आपका कार्य केवल जुड़ा रहना है, नाम से, स्मरण से, सेवा से। बाकी कार्य महादेव स्वयं करेंगे। यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे लाइक करें, चैनल डिवाइन महादेव को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव या अपने हृदय का कोई एक अनुभव। आपका एक शब्द किसी साधक के जीवन का मोड़ बन सकता है।